किसी समय की बात है। एक राजा को यह घमंड था कि उसके राज्य में जितने भी प्राणी हैं उन सभी का भरण पोषण राजा ही करता है। राजा का मानना था कि लोग तो भगवान विष्णु को जगत का पालन करता यूं ही कहते हैं। भगवान को किसी ने नहीं देखा है, मैं ही अपनी प्रजा का पालन करता हूँ। कुछ समय पश्चात एक योगी राजा के नगर में आए और नगर के एक घने वृक्ष के नीचे बैठ गए। योगी बहुत पहुँचे हुए संत ने धीरे धीरे लोग योगी के बारे में जानने लगे और दूर से लोग उसके दर्शन करने के लिए आने लगे। अब योगी के पास उनके भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन योगी की प्रसिद्धि उस राजा के दरबार में भी पहुंच गई। जब राजा ने योगी के बारे में सुना तो उसके मन में भी योगी से मिलने की चाह हुई और वह भी योगी से मिलने पहुंच गया। जब राजा योगी के पास पहुंचा तो उसने देखा योगी के पास खाने का कोई पात्र नहीं है। राजा ने योगी से पूछा, आपके पास तो कोई पात्र नहीं है, तब आपकी भोजन की व्यवस्था कैसे होती है? आपको भोजन किधर से मिलता है? योगी ने उत्तर दिया, देने वाला तो ईश्वर है, वह सारी व्यवस्था बना देता है और हम इसी तरह फक्कर जीवन जीते हैं। राजा बोला, मैं सभी प्राणियों का अन्नदाता हूँ और आज से आपके भोजन की व्यवस्था भी कर देता हूँ। राजा की घमंड भरी बातें सुनकर योगी ने पूछा, तुम्हारे राज्य में कितने मनुष्य और जानवर हैं? राजा को इसकी जानकारी नहीं थी तो उसने अनभिज्ञता जाहिर की। तब योगी बोले, जब तुम्हें उनकी संख्या तक ज्ञात नहीं है तो तुम उनके भोजन की व्यवस्था कैसे कर सकते हो? इसका अर्थ यही है कि उन सब की व्यवस्था भी भगवान ही करता है। राजा योगी की बात से संतुष्ट नहीं हुआ और योगी से कहने लगा, आज मैं एक डिब्बी में एक कीड़े को बंद कर के रखता हूँ और फिर मैं देखता हूँ ईश्वर इसे भोजन कैसे भेजता है। राजा ने एक डिबिया ली और उसमें कीड़े को रख दिया और उसके पास सैनिकों का पहरा बैठा दिया। दूसरे दिन जब राजा आया तो उसने देखा कि कीड़ा चावल का दाना खा रहा है जो डिबिया को बंद करते समय राजा के माथे पर लगे तिलक से उस डिबिया में गिर गया था। तब योगी बोला, देखा राजन, आपके ना चाहने पर भी भगवान ने इस कीड़े को भोजन दिया, वह भी आपके माध्यम से। ठीक इसी प्रकार अन्य जीवों को देने वाला भगवान ही है और वह माध्यम आपको बनाता है। यह सुनकर राजा भी योगी को नमन कर सत्य स्वीकार कर लेता।